स्टूडेंट्स AKTU काउंसलिंग 2023 की ये वो वीडियो है जिसके अलावा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है काउंसलिंग के बारे में। ये वो वीडियो है जिसमें आपको हर स्टेप, काउंसलिंग के हर राउंड का हर स्टेप, काउंसलिंग में चीजें होती कैसे हैं, कैसे पेमेंट होती है, किस राउंड में AKTU में आप स्किप कर सकते हैं, आपका जो पैसा है जो आपने सीट कंफर्मेशन के लिए दिया है किस राउंड में आप उसे वापस ले सकते हैं, क्या चीजें होती हैं काउंसलिंग में, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर की गई हैं। AKTU काउंसलिंग 2023 फॉर जेईई मेन एंड आल्सो CUET के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो को यदि देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि AKTU की काउंसलिंग सभी के लिए एक ही तरह से होती है, सभी के लिए सारे प्रोसेस सेम होते हैं, बस राउंड का फर्क होता है। किसी में 5 राउंड तक जाती है काउंसलिंग, किसी में 6 राउंड तक जाती है, तो किसी में 9-9 10-10 राउंड तक जाती है। ये बात होती है अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग तरह के वैकेंट सीट्स के लिए, लेकिन सारे प्रोसेस सेम होंगे। ये वीडियो आप सभी से विनती है कि आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद शायद आपके मन में कोई सवाल ना रहे, और सवाल रहता है तो मैं हूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जरूर मुझसे पूछें। चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, सारी चीजें आपको दिखाता हूं, काउंसलिंग के सारे स्टेप, हर स्टेप को कैसे क्या आपको करना होगा। चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग के सारे प्रोसेस, ये आप काउंसलिंग में कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे किसी एक राउंड को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और अगले राउंड में प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी रैंक कम है और मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करना होगा आपके इस काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप 2023 में अपनी AKTU की काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे। कहां पर लॉगिन करना होगा, uptsc.admissions.nic.in, ये आपकी साइट है, ऑफिशियल साइट आपके काउंसलिंग की, AKTU के किसी भी टेक्निकल कोर्स में, वो आप जेईई मेन के लिए बीटेक की काउंसलिंग करेंगे, मैं सभी की बात करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। फिर यहां पर आती हैं फिल डिटेल्स। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। कौन सी डिटेल होंगी जो आपको फिल करना होगा, आप वहां पर अपनी मार्कशीट की डिटेल फिल करना होगा। आपने जेईई मेन की परीक्षा दिया है तो आपको जेईई मेन के अपने रोल नंबर और सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल करने होंगे। मार्क आपने कितने ऑब्टेन किए, कितना परसेंटाइल था, ये सारी चीजें आपको फिल करना है। उसके साथ यदि आपने CUET का एग्जाम दिया है, जब CUET की काउंसलिंग आप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप अपने CUET के रोल नंबर, जो मार्क आपको मिला है वो आप डालेंगे, अपनी मार्कशीट की आप डिटेल डालेंगे, ID की डिटेल डालेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपका मेनली अपलोड होता है वो आपकी मार्कशीट अपलोड होती है, साथ में आपका आय, जात, निवास, ये सारे जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो यदि आपको उसका लाभ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ आपको चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आपको EWS का फायदा चाहिए तो EWS को आपको क्या करना होगा, स्कैन करके आप उसको भी अपलोड करेंगे। इसका आप बिल्कुल एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल रखें ये सारी चीजें, ये आपको अपने प्रमाण पत्र रखने होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले अपलोड भी होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट। फिर चलते हैं, इसके बाद क्या करना होगा, जब आपने अपना डिटेल फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब मेन स्टेप आता है, वो आता है 1000 रुपए की पेमेंट। ये पेमेंट नहीं होगी तो आप किसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी काउंसलिंग मान्य नहीं होगी, आपकी कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी और आप रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट आता है, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब क्या होगा, जो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पर डाली हैं उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किए हैं उसे ऑनलाइन ही AKTU की तरफ से, उनकी टेक्निकल टीम की तरफ से वेरीफाई किए जाएंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने मांगा था तो आपने डॉक्यूमेंट दिया, हाँ ठीक है आपका ये डॉक्यूमेंट सही है। कोई भी यदि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपने यदि सब कुछ सही सही किया है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है वो क्या होंगे, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वो क्या होंगे, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग नहीं होंगे। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर आपका दिया गया है, जिनका होगा वो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग, नो एंट्री इन एनी राउंड, वो काउंसलिंग से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और उनकी किसी भी राउंड में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो जाएगा, अब क्या होगा, अब उनके लिए चॉइसेस खुलेंगे। स्टूडेंट, चॉइसेस खुलने का क्या मतलब है, चॉइसेस खुलने का मतलब ये है कि यदि आपका नंबर मान लीजिए 100 में से आप 90 नंबर पाए हैं, अब आप क्या करेंगे, पहले आप टॉप कॉलेज को ऊपर रखेंगे, उससे जो थोड़ा लोअर कॉलेज है, आपकी जो सेकंड चॉइस है उसको आप उसके नीचे रखेंगे। तो इसका चॉइस फिलिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपनी कॉलेज की चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंस को वहां पर भरेंगे कि कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए। आप वहां पर अनलिमिटेड भर सकते हैं, यदि आपको अनलिमिटेड नहीं भरना है, आपका कोई एक कॉलेज ही आपका फेवरेट है तो आप उसी एक कॉलेज को भरेंगे, किसी एक ब्रांच को आप भर सकते हैं। ठीक है, उसी कॉलेज की एक ब्रांच को भी आप भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ज्यादा ही चॉइसेस फिल करना, आप एक भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा, यहां पर यदि आप चॉइसेस को फिल नहीं करते हैं,
ठीक है। यदि आप चॉइसेस को फिल कर देते हैं तब तो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसके लिए एक रिजल्ट आएगा। जैसे आपका सीईटी का रिजल्ट आया, जेईई मेन का रिजल्ट आया और सभी परीक्षाओं का रिजल्ट आता है, उसी तरीके से एक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ आपको ये कॉलेज मिल चुका है आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो आपने फिल किया था उनमें से कोई एक। और यदि आपने चॉइसेस को फिल नहीं किया है तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे। यदि आपने पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग भी थे आप, लेकिन आपने चॉइस फिल नहीं किया, कॉलेज को भरा ही नहीं आपने कि मुझे इस राउंड में कॉलेज को भरना ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आपको सीट भी नहीं अलॉट होगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए एरो आपका आ रहा है सेकंड राउंड के लिए। अभी अपना राउंड 1 चल रहा है। कैंडिडेट ने स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग किया है, उसमें दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक तो वो होंगे जिनको सीट मिलेगी, एक वो होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी। इसमें भी दो कैटेगरी होगी। एक तो जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया ही नहीं, वो तो अब सेकंड राउंड में उनको मौका मिलेगा, सारे मौके उनको मिलेंगे, फिर से चॉइस फिल का मौका उनको मिलेगा, वो तो सेकंड राउंड में मूव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है उन कैंडिडेट की जिन्होंने सीट अलॉटमेंट किया है, यानी कि जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया है और उनका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। अब उसमें क्या होगा, कुछ को मिली कुछ को नहीं मिली, दो तरीके के। अब जिनको नहीं मिली सीट, कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, वो क्या होंगे, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में वो भी सीधे मूव कर जाएंगे और नेक्स्ट राउंड में फिर से उनको चॉइस फिलिंग का भी मौका मिलेगा। आप चाहेंगे तो जो आपकी पुरानी चॉइसेस है उन्हीं को आप रख सकते हैं, उसमें कोई भी फेरबदल आप नहीं चाहते हैं करना तो आप ना करें। उसके बाद क्या होगा, अगला जो अपना पॉइंट आता है, जिसको सीट मिली और अब वो क्या करेगा, उसके लिए दो ऑप्शन होंगे उसके पास, जिसको सीट अलॉट हुई है। एक तो वो होगा कि जिसको सीट मिली है पसंद है, जिसको सीट मिली है नहीं पसंद है। इसमें भी दो कैटेगरी होगी। भाई सीट तो मिल गई, लेकिन अब आपको पसंद है कि नहीं। मान लीजिए आपने 5 चॉइस फिल किया था, उन पांचों में से आपको 5वीं चॉइस आपकी अलॉट हुई है। आपको लगता है कि यार एक राउंड और देख लेते हैं तो मुझे हो सकता है मेरी फर्स्ट वाली चॉइस मिल जाए, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पास भी दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको छोड़ सकते हैं या तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है अपना फ्रीज कर सकते हैं, आप उस कॉलेज को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, मान लीजिए आपको सीट अलॉट हुई, और आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जो कैंडिडेट गलती करते हैं, लगातार काउंसलिंग से बाहर होते आए हैं, हर वर्ष ऐसे हजारों कैंडिडेट हैं जो अपने संपर्क में हैं और ये गलती जरूर कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं सर मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो सीट कंफर्मेशन फी नहीं देते हैं। सीट आपको यदि मिली है, पसंद है, नहीं पसंद है, लेकिन पेमेंट करो। पेमेंट 12,000 SC ST वालों को और 20,000 रुपया देना होगा जनरल के कैंडिडेट को और ओबीसी के कैंडिडेट को, सीट को कंफर्म करने के लिए। यदि आपको सीट मिली है तो पेमेंट करना ही करना है, भले ही वो सीट आपको ना पसंद हो। लेकिन यहां पर उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट नहीं करता है यदि पेमेंट, तो क्या होगा, एग्जिट काउंसलिंग फॉर रेगुलर राउंड। रेगुलर राउंड की सभी काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएगा, अलॉटेड सीट उसकी कैंसिल हो जाएगी और वो दोबारा किसी भी रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इस वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जिस कैंडिडेट को सीट मिली उसको पसंद है या नहीं पसंद है, सवाल ये नहीं है, लेकिन उसने सीट कंफर्मेशन फी दे दी है। अब जिसको पसंद होगी वो चूज करेगा फ्रीज ऑप्शन। वहां पर आपको बिलिंगनेस में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक फ्रीज एक फ्लॉट। फ्लॉट वो कैंडिडेट चुनेगा जिसको सीट मिली तो है लेकिन पसंद नहीं है, उसे लगता है कोई बेटर ऑप्शन अभी मुझे मिल सकता है अगले राउंड में, तो वो करेगा फ्लॉट। और जिसको मिली हुई सीट पसंद है वो करेगा स्टूडेंट फ्रीज। ठीक है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे फ्रीज और फ्लॉट का। मैं तो आपको कहूंगा ये वीडियो आप एक बार और देखेंगे, नहीं समझ में आया तो काउंसलिंग टाइम के लिए इस वीडियो को आप सेव करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। खैर वहां पर मैं काउंसलिंग टाइम पर हर स्टेप को और अच्छे से आपको एलेबोरेट करके दिखाऊंगा, सब कुछ और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन अभी जो काउंसलिंग की मोटा मोटी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं जो शायद आपको कोई ना समझा पाए, और इतना आराम आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर इसके बाद क्या होता है, यदि आपने फ्रीज किया है तो अब आप क्या करेंगे, आपको वो सीट लेनी है, आप किसी तरीके से उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, नो अपग्रेडेशन इज अलाउड। रिपोर्ट इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना होगा। कब रिपोर्ट करना होगा, इसके लिए आपके पास आपके कंफर्मेशन लेटर में लिखा होगा, साथ में आपको एक शेड्यूल भी मिलेगा। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके पहले ही आपको एक शेड्यूल मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि किस राउंड का कैंडिडेट किस राउंड में इंस्टीट्यूट में जाएगा पहले दिन। ठीक है, ये चीजें वहां पर क्लियरली आपको मेंशन होंगी और मैं तो आपको डिस्कस करके बताऊंगा ही सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अब जिस कैंडिडेट ने फ्लॉट किया है, सीट यहां पर उसकी कंफर्म हो चुकी है, यानी फ्लॉट का मतलब ये होता है कि आपने सिक्योरिटी मनी दे दिया सीट के लिए। अब यदि कोई सीट आपको बेहतर नहीं मिलती है तो वो कॉलेज तो आपके लिए अब कंफर्म है, वो सीट नहीं कैंसिल होगी आपको। यदि आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिलता, आपने फ्लॉट किया, पेमेंट कर दिया, तो वो सीट नहीं कैंसिल होगी। उससे बेहतर नहीं मिलती है तो वो जरूर मिलेगी, उससे बेहतर मिल जाएगी तो वो आपकी पिछली वाली छूट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप दिया गया है कि जो कैंडिडेट फ्लॉट करते हैं अपग्रेडेशन अलाउड है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड में आप फ्लॉट करके जाते
रही हैं पेमेंट फी करने के बाद। फिर अगला जब चलते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में सभी कैंडिडेट अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट। बाहर सिर्फ वही हुआ है जिसने चॉइस फिलिंग में क्या किया है कि उसकी चॉइस फिलिंग जो हुई, जो उसको सीट अलॉट हुई तो उसने पेमेंट नहीं किया, वो बाहर हुआ है, या फिर जिसका डीबी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो बाहर हुआ है। दो ही तरह के कैंडिडेट बाहर हुए हैं। कौन से कैंडिडेट बाहर हुए हैं? जिनकी डीबी नहीं हुई और जिन्होंने मिली हुई चॉइसेस के लिए पेमेंट नहीं किया, मिली हुई सीट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से क्या होगा, वैकेंट सीटें जो होंगी उन पर आपका फिर से आपकी जो होगी क्या होगी, आपकी फिर से आपको सीट अलॉट होगी। फिर यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मान लीजिए आपने चॉइस फिल किया, दोबारा आप फ्रेश, आपने कोई भी चॉइस फिल फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन चॉइस नहीं फिल किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, नो सीट विल बी अलॉटेड। यदि फिलिंग चॉइस में आपको सीट जो है, यदि आप फिल नहीं करते हैं, फिर से यदि आप नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने सेकंड राउंड में भी अपनी चॉइस फिल नहीं किया और आपने क्या किया, आप आगे और बढ़ना चाहते, तो थर्ड राउंड के लिए आप फिर से अलाउ किए जाएंगे। ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं चॉइस फिलिंग, तब आप नेक्स्ट राउंड में जाते जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं सीट कंफर्मेशन, तब आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये माजरा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी देर तक ये काम चलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद जो आता है कि आपको जो सीटें हैं वो आपको जो है नहीं अलॉट होंगी यदि आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है। जिन कैंडिडेट ने सीट अलॉट किया है, चॉइस फिलिंग किया है, उनकी सीट अलॉट होगी फिर से। यदि वो नो ऑप्शन को यहाँ पर उनको सीट नहीं अलॉट होती है तो वो भी नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाएंगे। फिर उसके साथ ही जिनको सीट अलॉट हुई है उनको फिर से सीट कंफर्मेशन फी जरूर देना होगा, नहीं देते हैं पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे भैया। और सेम उसी तरीके से जिनको सीट मिली है वो फ्रीज करेंगे, इनको सीट मिली हुई सीट नहीं पसंद है वो फ्लॉट करेंगे, मिली हुई सीट पसंद है तो फ्रीज, नहीं पसंद है तो फ्लॉट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट में दिए हुए टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा और आपको फिजिकली वहां पर रिपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि मम्मी को भेज दो, पापा को भेज दो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा शहर तो दूर है, नहीं, आपको कॉलेज में जाना होगा, उस कॉलेज में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट राउंड फिर से आएगा उन सभी कैंडिडेट के लिए। एक वो कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे जिन्होंने फ्लॉट किया हुआ हो, एक वो कैंडिडेट मूव करेंगे नेक्स्ट राउंड में जिनको मिली हुई जो सीट है, उनको जो उन्होंने चॉइसेस को फिल किया है वो नहीं पसंद है, फ्लॉट करके आए हैं, और एक वो जिन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया है। तीसरे वो यहां पर आएंगे थर्ड राउंड में जिनको जो सीट उन्होंने फिल किया था वो अलॉट ही नहीं हुई, कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, वो भी ऑटोमेटिक थर्ड राउंड में मूव कर जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो अपना पॉइंट आता है, इसके बाद यहां पर कुछ और भी सारी प्रोसेस आपके सेम है। फिर से चॉइस फिलिंग, फिर से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, सीट अलॉट हुई तो भैया देखो तो आपको पेमेंट करना ही करना है, नहीं पेमेंट करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरे राउंड में भी यहां पर जिन कैंडिडेट को सीट मिलती है, सीट कंफर्मेशन फी आपको पे करना होगा। यदि आप सीट कंफर्मेशन फी नहीं देते हैं तो आप काउंसलिंग से, रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपकी जो अलॉटेड सीट है कैंसिल हो जाएगी और आप किसी भी रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सीट कंफर्मेशन जो कैंडिडेट देता है, फिर से उसे दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज और फ्लॉट। फ्लॉट उनके लिए है जिनको सीट मिली हुई सीट नहीं पसंद है, उनको लगता है कोई बेहतर ऑप्शन मुझे मिल सकता है, वो फ्लॉट चुनेंगे। जिनको मिली हुई सीट पसंद है वो फ्रीज को चुनेंगे। आगे चलिए कुछ जबरदस्त चीजें आपको बताऊंगा। अब कुछ यहां पर आपका मामला चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अपन लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां पर कुछ भी फ्रीज, कुछ भी फ्लॉट, कुछ नहीं, जो मिलेगा वो लो, नहीं लेना चाहते हो तो पैसा अपना वापस ले लो, पैसा काट के मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर आप इसके आगे क्या दिया गया है कि इसके बाद जो कैंडिडेट अब फोर्थ राउंड में पहुंचे हैं, फोर्थ राउंड में यहां पर दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने कोई चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था थर्ड राउंड में, और एक वो होंगे जिनको मिली तो थी सीट लेकिन पसंद नहीं थी और फ्लॉट किया था सीट कंफर्मेशन फी देकर। अब यहां पर क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा वैकेंट सीट पर। सीटें वैकेंट होती हैं, ऐसा मत सोचना यहां सीट अलॉटमेंट ऑन वैकेंट सीट है तो थर्ड राउंड तक सारी सीटें भर जाएंगी। ऐसा कुछ ही कोर्सेज में होता है, कुछ ही कॉलेज में होता है, बाकी सीटें आपकी लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ जाती ही हैं खाली। तो चलिए यहां पर देखते हैं। फिर उसके बाद सीट कंफर्मेशन फी जो है वो आपको पे करनी होगी। यदि नहीं करते हैं तो पूरी काउंसलिंग से बाहर और अलॉटेड सीट कैंसिल। बार बार बता रहा हूं, सीट मिली है तो कंफर्म करना है, भले ही फ्लॉट कर दो लेकिन सीट को कंफर्म करना है। और जो कैंडिडेट फिर यहां पर कर रहा है, यस कर रहा है, अब यहां पर ऑल सीट फ्रीज, कोई फ्लॉट नहीं, मिली है भैया तो पसंद है तो लो, ना पसंद है तब भी वही मिलेगी। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपको जो सीटें मिली हैं वो आपको नहीं पसंद है और ऑटो फ्रीज हो रहा है, तो यहां पर आपके पास एक मौका ये है कि आपको जो भी सीट मिली है उसके लिए पेमेंट ही मत करो। जो सीट मिली है नहीं पसंद है, पेमेंट ही छोड़ दो भैया। ठीक है, इसलिए बाद में ये चीज़ मुझसे आप मत पूछें कि सर मैंने पेमेंट किया, मुझे सीट पसंद नहीं थी, कॉलेज तो बड़ा दूर हो गया या कोई कारण हो गया, वो कॉलेज में कुछ ऐसा है वैसा है। तो आप ये सारी चीज़ें सोच कर ही फोर्थ राउंड में जो पेमेंट होगी मतलब सीट लेना है, 1 रुपया ना वापस होगा ना कुछ होगा। थर्ड राउंड तक ही विड्रॉल
भी होता है, यहाँ पर आपका विड्रॉल भी क्या कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल सीट फ्रीज मानी जाएंगी। जो सीट मिली है वो लेना ही लेना है, ऑल सीट फ्रीज। आप देख सकते हैं, रिपोर्ट इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट की दो फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाना होगा। रेफर शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग डेट, आपको रिपोर्टिंग डेट पर वहां पर जाना होगा। नॉन रिपोर्टिंग विल लीड टू कैंसल्ड ऑफ सीट, जो भी कैंडिडेट दिए हुए टाइम में जो भी उनका फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होगा उसमें रिप्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनकी सीट कैंसिल मानी जाएगी और रेगुलर राउंड से तो वो बाहर हो ही जाएंगे। ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। डॉक्यूमेंट की वीडियो आती रहेगी जैसे ही काउंसलिंग डेट आपकी कंफर्म होती है। अभी कोई डेट नहीं आई है काउंसलिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होगी इस साइट पर uptse.admissions.nic.in। तो ये भी अब आपको पता चल चुकी है। यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर मुझे काउंसलिंग के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा, परेशान मत होना। सारी चीज़ों के लिए जैसे ही काउंसलिंग डेट आती है, काउंसलिंग डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है लेकिन आपकी काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट हो सकती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वैसे मेरे पास लिस्ट है कि कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग में लगते हैं, लेकिन यदि इसमें कोई चेंज होता है मैं सारी चीज़ें डिस्कस करके, सारी चीज़ें और भी लोगों से पूछकर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट बाहर का नहीं लगेगा। ये अपनी गारंटी है कि जो डॉक्यूमेंट बता दूंगा उसके बाहर का कोई एक डॉक्यूमेंट आपसे आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट नहीं मांगेगी। इसके लिए आप विश्वास रखेंगे और आपका एडमिशन होगा। डॉक्यूमेंट की वजह से, किसी भी वजह से, काउंसलिंग में किसी भी गलती की वजह से आप बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये थी 4th राउंड तक काउंसलिंग जो कि रेगुलर राउंड होती है। इसके अलावा स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि क्या चीजें आपको करना है, कैसे करना है, स्पॉट राउंड कैसे करना है। वैसे मैं तो आपके लिए यही कहूंगा कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपको कभी भी स्पॉट राउंड का आपके लिए मौका ही ना है, उसके पहले आपको सीट मिले, बेहतर कॉलेज मिले। कोई भी आपका सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।